नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ आ रही है हमारे वेस्ट बंगाल से। वहाँ पे पूरा का पूरा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको चोक करने की प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी है। ब्लॉकेज करना शुरू कर दिया। एरिया को जो मुर्शिदाबाद है उसको आइसोलेट कर दिया है और एक ऐसा इन्होंने चोक होल्ड कर दिया है कि भारत की सॉवरेनिटी को इन्होंने चैलेंज किया है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उनको यूज़ किया जा रहा है और ये कोई ड्रिल नहीं है और ना ही कोई रैंडम प्रोटेस्ट है। और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से साइलेंस। और भाई ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसने गोलियां चला दी। 20-25 हजार लोगों को गोली मारी है वहां पर, लेकिन पूरे दुनिया में कोई बोला नहीं। और हमारे यहाँ पर हमारी ट्रेनों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया, हाईवे को ब्लॉक कर दिया। और ये सब कुछ आज मुर्शिदाबाद में पिछले 3 दिन से हो रहा है। और ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये ट्रायल रन है, एक रिहर्सल है कि कैसे एक डाकर ऑपरेशन को पूरा करना है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करना है। हम वॉच कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट को काटने का जो इनका प्लान है पूरे भारत से, वो लाइव हम रियल टाइम में अपने सामने देख रहे हैं। और पूरी की पूरी कंट्री सोई हुई है, किसी को मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट लगी है कि यार वहां पे मुंबई में जो अभी अभी बीएमसी के इलेक्शन हुए हैं, वहां पर मेयर को कैसे बनाना है। अब विजुअल्स देखिए बंगाल से क्या आ रहे हैं। छोटे बच्चे, जिसको ये इनोसेंट फेसेस बोलते हैं, वो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर खेल रहे हैं। जो पत्थर पड़े होते हैं उनसे खेल रहे हैं। खेल क्या रहे हैं? जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर पत्थर पूरे सीरियल वाइज लगाए जा रहे हैं ताकि जो ट्रेन हैं वो डीरेल हो जाए। और जब वो ट्रेन वहां से निकलती है उसके ऊपर पत्थर, यही बच्चे पत्थर मार रहे हैं। ये मिस्चिफ नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे, ये वेपन है जो इनको यूज किया जा रहा है ताकि कल को अगर पकड़े भी जाएं तो कहेंगे बच्चे ऐसे नादान थे। इनके तो बच्चे जो हैं वो प्रिंटिंग प्रेस में मिलते हैं, जो नोट छाप रहे हैं, वो कहते हैं बच्चों से नादानी होगी, छोड़ दो। कोई बच्चे हैं। ये है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, और ये है हमारे कंट्री का लॉ। पहले इनको यूज किया जाता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस, और जियो पॉलिटिकल वॉर में ये टारगेटेड है। टारगेट एक ही है कि हमारी लाइफ लाइन्स, हमारे रोड्स, हमारे रेलवेज, हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डीरेल किया जाए, इसको ब्लॉक किया जाए। और आज जब ये काम कर रहे हैं, इन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ग्रेवयार्ड बना देना है। और ये 3 दिन से चल रहा है। पूरे मुर्शिदाबाद को कट ऑफ कर दिया गया है, डिसकनेक्टेड है। रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक्ड है, हाईवे ब्लॉक्ड है, जैम्ड है 3 दिन से। क्यों? को वहां पर वो चाहते हैं कि वहां पे जितने भी हिंदू हैं उनका जीना तो इन्होंने हराम कर दिया। वो बाहर भी जा नहीं सकते, कोई रिलीफ वहां पे आ नहीं सकती। मिलिट्री ने जाने की कोशिश करी, वो पहुंच नहीं सकती। और ममता बानो चुप है। वो चाहती है ये फ्लेयर अप हो, वो चाहती है ये टेस्ट जो करना चाहती है, वो शी वांट्स टू बिकम प्रधानमंत्री ऑफ वेस्ट बंगाल, प्रधानमंत्री। और एक ऐसा इन्होंने आइसोलेट कर दिया पूरे मुर्शिदाबाद को। ये ट्रिगर है दोस्तों। ट्रिगर क्या है? इन्होंने बोला, एक स्टोरी गढ़ी गई कि कोई आलिम शाह शेख करके कोई लेबर का काम करता है, वो रेजिडेंट था बंगाल का, उसने एक कमिट किया सुसाइड झारखंड के अंदर। उसने कमिट कर दिया, भाई हो गया होगा कोई दिक्कत। लेकिन नैरेटिव जो वेस्ट बंगाल में स्प्रेड किया गया वो ये था कि उसको तंग किया गया क्योंकि वो बंगाली मुस्लिम था। उसको बांग्लादेशी समझ के ही वॉज मिस्टेकन और उसको हैरेस किया गया, इसलिए वो मर गया। नैरेटिव को वेपन की तरह इंस्टेंटली इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्प्रेड किया और कुछ मिनटों में हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों के ऊपर आ गए मुर्शिदाबाद के अंदर। उस बंदे के मौत का वो करने के लिए नहीं आए थे, ब्लॉकेज करने के लिए। उन्होंने ना तो प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कट ऑफ कर दिया, पूरे नर्व सिस्टम को। अब मुझे एक चीज बताइए आप, कि एक बंदे ने सुसाइड किया है किसी और स्टेट के अंदर, तो उसके कारण आप नेशनल हाईवे को एकदम से ब्लॉक कर देंगे? क्या इसके पीछे कितनी प्लानिंग ऑलरेडी इनकी थी कि रेलवेज को कैसे ब्लॉक करना है, हाईवेज को कैसे ब्लॉक करना है, और ये टेस्टिंग कर रही है। ये स्मोक स्क्रीन है। सुसाइड तो एक एक्सक्यूज है, रियल गोल है टेस्ट करना आपके चिकन नेक की वनरेबिलिटी। आज आर्मी वाले मुर्शिदाबाद में पहुंच नहीं पा रहे, सब कुछ ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने मलबा उठा के पूरे हाईवेज के ऊपर डाल दिया, एंड दे आर नाउ सीइंग कि करना क्या है। आपको याद होगा, एक शर्जील इमाम था, उसने क्या बोला था? नॉर्थ ईस्ट को काटने की प्लानिंग कर दो, मुझे 5 लाख वॉरियर चाहिए। उन्होंने 5 लाख मुर्शिदाबाद में अकेले में खड़े कर दिए। और हमारे पुरुषोत्तम राम जी, मैं बार बार बोलता हूं, मोदी जी एक क्लास काम कर रहे हैं भारत में और दुनिया में। जब आता है इन कॉकरोचों के ऊपर बात आती है, वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। ओ भाई, आपसे अच्छा तो वो है वहां पे वो खमेनी,
और 20,000 उसने मुसलमानों को गोली मार दी अपने कंट्री में। आप अपनी कंट्री में अपने आप कंट्री को टेक ओवर करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हो। और इंडियन आर्मी वहां पे पहुंच नहीं पा रही है। ये थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल आपके सामने हो रहा है। इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और वो चप्पा चप्पा, इंच बाय इंच वो टेक ओवर करते जा रहे हैं, ट्रैक बाय ट्रैक, माइल बाय माइल, हाईवे बाय हाईवे। और आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग भी क्या थी। प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू करते हैं कहां से? कालीघाट से कोलकाता से कामाख्या असम तक। जैसे ही दो शक्ति पीठ को आपने कनेक्ट किया, सिंबल ऑफ यूनिटी को, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन को, उसी दिन ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी शुरू होती है। जो पत्थर है उनको ट्रैक से ऊपर रखा जाता है। ये सैबोटाज है। ये टारगेट कर रहे हैं आपके साइकोलॉजिकल जो माइंड है कि भाई आपने हिंदुओं की चीजों को कनेक्ट कर दिया, हम आपके नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। ये सिर्फ बात बंगाल की नहीं है, ये ना ही झारखंड की है। ये मैसिव इकोसिस्टम है जो पूरे भारत में स्प्रेड कर चुका है। अब दूसरी बात, ये तो हो गया बंगाल की बात। जो झारखंड है जहां पर ये लेबर का आदमी मारा गया था, उसका सीएम कहां है? हेमंत सोरेन। आपको हैरानी होगी, वो डावोस में है, वो ऑक्सफोर्ड में जा रहा है और वहां पे जाकर किसको मिल रहा है? लिब्रांडो की सरबरा अल्पा शाह से। ये वो लेडी है जो अपने आप को कहती है, मैं गर्व से बोल रही हूं, मैं अर्बन नक्सल हूं। वो पाकिस्तानियों की जो क्लेम है कश्मीर का, उसके साथ वो खड़ी है। अल्ट्रा लेफ्ट लिब्रांडो, उसको मिलने जा रहा है वहां पर सोरेन। और वो बोलती है कि जो नक्सल्स हैं भारत में, ये तो रेवोल्यूशनरी हैं, ये और भारत में होने चाहिए। अर्बन नक्सल्स के साथ एक सिटिंग सीएम जाकर मिल रहा है। एजेंडा क्लियर है कि भारत को अब झारखंड और वेस्ट बंगाल मिलकर ये डिवाइड करना चाहते हैं। एंड व्हाट आर दे डूइंग? आदिवासीज को, हिंदुओं को, मुसलमानों को ये आपस में लड़ा रहे हैं और अपनी जो सियासत की रोटियां हैं वो सेक रहे हैं। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो होने दे रही है। होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं किस चीज की वेट है। मैं बार बार बोलता हूं, हर काम जबरदस्त है, बस यहां पर आकर पता नहीं क्यों लुल हो जाते हैं। और आज हो क्या रहा है दोस्तों? ये सोफिस्टिकेटेड जो मल्टी लेयर्ड अटैक है। एक तरफ आप ऑक्सफोर्ड में जाकर जो लिब्रांडो हैं उनके साथ आप मिल रहे हैं ताकि उनको एक प्रोजेक्ट किया जाए कि देखिए भारत में आग लगी है, मुसलमान यहां पर सेफ नहीं है, बस सेफ्टी नहीं है तो पत्थर मार रहे हैं। और उधर मुर्शिदाबाद में ट्रेन को ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये टू फ्रंट वॉर है और ये टिपिकल डीप स्टेट का जो प्लान है वो एक्टिवेट हो गया। वो अपना पूरे इकोसिस्टम को जो नफरत के ऊपर बेस्ड है उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। और इकोसिस्टम है जहां पर क्या दिखाया जा रहा है कि भारत और भारत की गवर्नमेंट दुश्मन है। और ग्राउंड रियलिटी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि वहां पे जो जर्नलिस्ट गए, एक फीमेल रिपोर्टर थी सोमा, उसको 1.5 किलोमीटर भगाया पहले, उसके ऊपर अटैक किया गया, उसके कैमरामैन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और लेडी जो है उसको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। शी वॉज इंजर्ड। और जब ममता बानो के पास बात आई तो उसने बोला कि जब वहां पर इतने दंगे हो रहे थे तो रिपोर्टर को जाने की जरूरत क्या थी? वहां पे जो लोग थे वो गुस्से में थे, उन्होंने नादानी में कुछ कर दिया होगा। ये है ममता बानो का सिस्टम कि आप वहां पे जाकर रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं कि वहां पे ब्लॉकेज किया हुआ है। दोस्तों आप जूम आउट कीजिए, पूरा का पूरा जो मैप है अगर आप देखेंगे, बांग्लादेश के साथ दो जगह लगती हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद। पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये गेटवे भी है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसको चोक करने का मतलब है आपने सातों की सातों जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसको आपने काट दिया। क्या अरुणाचल, क्या मिजोरम, क्या मणिपुर, क्या असम, सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। और हमारे जो दुश्मन है यही तो चाहते हैं। आप सोच के देखिए, म्यांमार में आग लगी है, सीआईए एक्टिव है वहां पर। बांग्लादेश में सीआईए का आदमी मोहम्मद यूनिस वो वहां पर प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। प्रेशर हमारे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कंप्लीटली हाई है एवरी डे, और हमारी गवर्नमेंट चुप है। मैं इसलिए बोलता हूं, व्हाई इज दिस फियर? आप दुनिया में अब जाके धड़ल्ले से अब बड़े बड़ों की वाट लगाते हैं और अपने देश में चुप होकर बैठ जाते हैं। और यही प्रिसाइज मोमेंट है जो जिसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल वनरेबिलिटी। हमारे इंटरनल क्योस इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, डेमोग्राफी पूरे भारत की चेंज हो रही है और हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। एसआईआर किया था, थोड़े से लोग वापस गए, उसके बाद दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेशन है। ये जहां पर हमारे देश की जो गवर्नमेंट्स है स्टेट्स की, वो सीआईए, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब इकट्ठे मिलकर ये काम कर रहे हैं। एंड दे वांट टू प्रूव कि आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। एंड दे वांट टू शो
कि कुछ हजार लोगों ने आपके पूरी मशीनरी को उन्होंने सैबोटाज कर दिया, हॉस्टेज बना दिया है। और शर्जील इमाम, मैंने पहले बोला था, उसने बोला था मुझे सिर्फ 5 लाख लोग चाहिए, मैं पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को काट दूंगा, हमें आर्मी की भी जरूरत नहीं है। एंड दे आर शोइंग दे कैन डू इट ओनली विद चिल्ड्रन और कुछ पत्थर। डेंजर इतना ज्यादा क्लियर है नॉर्थ ईस्ट के लिए, और हमारी हर चीज को इन्होंने काट के रख दिया, चाकुओं से नहीं, पत्थरों से। और उसके बाद आग लगा रहे हैं सड़कों के ऊपर। दोस्तों, ये आज आपको लगेगा यार क्या ये वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, वेस्ट उसके बांग्लादेश के बॉर्डर के पास हो रहा है सानू की। आज जो बंगाल में हो रहा है, कल को आपके घर में भी होगा। ये याद रखना, आपके आसपास किसी भी सिटी को ले लीजिए, उनकी पूरी घेराबंदी है और हर एक के घर में पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब, AK-47 उन्होंने तैयार करके रखे हैं। आपके घर में तो सब्जी काटने वाला चाकू भी 10 साल पुराना होगा, जो कि ऐसे हिल रहा होगा, और सब्जी भी अच्छी तरह से काटी नहीं जाती। ये लोकल इशू नहीं है दोस्तों, ये पूरा नैरेटिव है विक्टिमहुड का, उन्होंने पहले से बना के रखा है कि बस एक आदमी मरा नहीं और सारे भारत में इकट्ठे हो जाते हैं कॉकरोचों की तरह, और आपके ट्रांसपोर्ट की लाइंस को ये कट ऑफ कर लेते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप अपने किसी भी सिटी में आप रहते हो, आपके जितने रेलवे लाइंस हैं उसके पास जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं इन्होंने बनाई हुई हैं रेलवे लाइंस के पास। जो आपके मेन स्टेशन हैं उसके पास जितने होटल होंगे, जितने भी एरिया होंगे, वो सारे इनके हाथ में होंगे, पहली बात। और दूसरा, जो वहां पर मेन स्टेशन है उसके पास आपको मस्जिदें और मदरसे आपको भरपूर मिलेंगे। अब देख लीजिए, हाईवे उन्होंने ब्लॉक कर दिए ऑलरेडी झुग्गियों से। मेन स्टेशन है जो रेलवे का, वहां पर भी उन्होंने अपने बंदे बैठाए हुए हैं। एयरपोर्ट आपकी सिटी के पास जितने भी हैं उसके पास सारा एरिया कब्जा किया हुआ है इन्होंने, और वहां पे इन्होंने होटल भी बनाए हैं और झुग्गियां बनाई हुई हैं। ना आपको ये फ्लाइट लेने देंगे, ना हाईवे से भागने देंगे। हाईवे के ऊपर भी इन्होंने गंदी गंदी मस्जिदें अपनी हर जगह पे बना दी हैं, जमीनों को टेक ओवर करके। और जो रेडिकलाइजेशन है वो आपको दिखता है, डेमोक्रेटिक चेंज आपको दिखती है, हेट्रेड आपको दिखती है। और ये जब एक ट्रेन डीरेल हो जाएगी, सबसे पहले बोलेंगे रेलवे मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, उसको नहीं पकड़ेंगे जिन्होंने डीरेल करवाई। और आर्मी वहां पहुंच नहीं पाएगी, जब आग लगेगी तो बोलेंगे होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे। अगर होम मिनिस्टर गोली चलाता है तो बोलेंगे होम मिनिस्टर ने गोली कैसे चला दी। ये वेकअप कॉल है आपके लिए। दे आर टेस्टिंग यू, दे आर सीइंग कि आप कितना ज्यादा रेजिलियंट है, कितना चुप करके आप बैठे रहेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अंडर अटैक नॉट बाय फॉरेन आर्मी बट बाय द एनिमी हु इज सिटिंग इनसाइड अवर कंट्री। और इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो ये लोग हैं जिनको बच्चों को शील्ड की तरह इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, और डेमोक्रेसी को यूज करते हैं एज अ कवर। डेमोक्रेसी को मानेंगे नहीं, लेकिन जब पत्थरबाजी के बाद उन बच्चों को पकड़ा जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में आई थी इनकी। फैक्ट्स टेबल के ऊपर है, सीन्स जो हैं वो विजुअल्स आपके सामने हैं। कनेक्शन आप कर लीजिए, ये जो सड़कें हैं मुर्शिदाबाद की, वहां से लेकर जो ऑक्सफोर्ड के गलियारे हैं वहां तक हर कनेक्शन मिला हुआ है, आपके सामने है। ग्लोबल इकोसिस्टम वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सामने खड़ी हुई है। और आप क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में जो एक इसके इलेक्शंस हुए हैं, मेयर के इलेक्शंस के लिए हम लड़ रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है। हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते कि कितना बड़ा थ्रेट है। और मुझे समझ नहीं आता कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पिछले 70 साल में कितनी स्टेट गवर्नमेंट चलती हुई गिरवा दी, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी की या नेहरू की बात नहीं मानी। यहां पर आपके सामने गंद पड़ा वेस्ट बंगाल में, आपके हाथ से स्टेट जाता जा रहा है, आप वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने को तैयार नहीं है। सारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आपके सामने होते हुए भी क्या आप चाहते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर है ये कट जाए, ताकि नॉर्थ ईस्ट हमारा हाथ से निकल जाएगा। और ये याद रखना, जिस दिन नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल गया ये देश टूट जाएगा। ऑलरेडी आपने 1947 में ये देश टूटा हुआ आपने देखा है। ये टाइम कंप्लेसेंट बनने का नहीं है, दिस इज अ टाइम टू टेक एक्शन। और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हमारी गवर्नमेंट चुप है इन मामलों पे। आज जो ट्रैक्स हैं वो ब्लॉक किए हैं, कल को नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक करने वाले हैं। डेंजर इज नॉट गोइंग टू कम, इट इज ऑलरेडी हेयर। और पुरुषोत्तम राम, मिस्टर मोदी जी, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि इस देश को बचा लीजिए, एक्शन ले लीजिए। आपको है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहीं खराब ना हो जाए कि जी मैंने किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट को हमने नहीं गिरवाया, हमने प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया, हमने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी। ये प्लीज आपके जो दिमाग में, आपने पार्लियामेंट में बड़ी बार बोला है कि कांग्रेस ने देखिए कितनी बार सिटिंग गवर्नमेंट को गिरवा दिया, हमने किसी की गवर्नमेंट को गिरवाया नहीं है।
इस स्टेटमेंट से कि जो बोझ आपने अपने ऊपर डाला हुआ है इससे बाहर निकलिए। अभी ये टाइम है। मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं, एज अ भारतीय दिल दुखता है मेरा जब मैं देखता हूं कि यार हमारे देश में क्या हो रहा है और आप चुप करके बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं है उनके ऊपर। कब लेंगे? मुझे कई बार लगता है कि शायद कहीं कांग्रेस वाले गवर्नमेंट जो है वो बेटर तो नहीं है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, कहीं कांग्रेस बेटर तो नहीं है। वो ओपनली बोलती है कि हमें हिंदुओं से नफरत है, ओपनली। और वो बोलते हैं जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम हिंदुओं को मजा चखाएंगे, उसके बाद दोबारा से हम बीजेपी की गवर्नमेंट तो या हिंदुओं की गवर्नमेंट दोबारा नहीं आने देंगे। ओपनली बोलते हैं। क्या आप कभी आपके अंदर हिम्मत है बोलने की कि हम जितने मुसलमान हैं यहां पर इनके सारे राइट्स कैंसिल करते हैं जब तक ये अपने आप को भारतीय ना डिक्लेयर कर दे, जैसे चाइना करता है। जब तक ये मुसलमान यहां पर अपने आप को ये ना बोल दें हम चाइनीज हैं, मार मार के उनका कंज्यूमर निकाला हुआ है। बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी यहां पे रखने की परमिशन नहीं है। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है जैसे कांग्रेस के अंदर है? ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, ओपनली करते हैं। क्या आपने अपनी नफरत दिखाई और क्या आपने कोई एक्शन लिया इनके ऊपर? वो तो अपना एक्शन दिखा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। आप कब दिखाएंगे? क्या अभी भी? पुरुषोत्तम राम, मेरी विनती है, प्लीज देश को बचा लीजिए। ये देश अब कटने वाला है। द हाई टाइम वी टेक एक्शन। जस्ट अ स्मॉल सजेशन फ्रॉम अ सनातनी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।